नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के क्रिया योग सेशन में। हम रिचार्जिंग कर रहे हैं और हर रोज हमें बार बार इसके ऊपर रिविजिट करना पड़ता है, रिकैप करना पड़ता है हमने क्या अभी तक चुना, क्योंकि हम भूल जाते हैं और अभी फिर से शुरू करना होता है तो फिर से मन को उस मोड में लाना होता है, रिविजिट करना होता है हम कर क्या रहे हैं। हम बॉडी, माइंड, सोल, इसमें हार्मोनी की जरूरत है, उसको एस्टेब्लिश करना। मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट। और अगर नहीं है, दिस इज द कॉज ऑफ आवर वेरियस प्रॉब्लम, सिकनेस, फियर, टेंशन। तो कैसे हार्मोनी कैसे आएगी, उससे पहले थोड़ा सा हमें समझना भी होगा बॉडी क्या है और जो दिखता है ये जो शरीर है क्या है। हमारी समझ में कुछ और जरूरत है। और ये चार्ज कैसे होती है, पहले बॉडी की बात कर लें। ये जो शरीर दिखता है सॉलिड, 70 kg, 80 kg, 50 kg, इज नॉट सॉलिड। ये साइंस से सिद्ध हो चुका है, सॉलिड है ही नहीं है। ये भी एक अलग विषय है कि इसको मास 70 kg, वो वेट कहाँ से इसको आता है, ये भी अलग विषय है। ये वेट है क्या, अभी भी इसकी खोज हो रही है। ये वजन जब सॉलिड नहीं है तो वजन किस चीज का है, अलग विषय है। किसी दिन इसके गहराई में हम बात करेंगे वेट क्या चीज है। मास थ्योरी एक अलग चैप्टर है। अगर हम इस शरीर को देखें तो ये शरीर क्या है, सेल्स एंड टिश्यूज। हर सेल अलाइव है। एक सेल को अगर हम बहुत मैग्नीफाई करके देखें तो ये पाएंगे सेल्स के अंदर मूवमेंट है, कोई चीज स्टेडी नहीं है। पूरी क्रिएशन के अंदर कोई भी चीज स्टेडी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में हर सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। अर्थ घूम रही है, अर्थ से पीछे मून घूम रहा है, अर्थ सूरज के पीछे घूम रहा है, सूरज अपने किसी विष्णु नाभि जिससे वो क्रिएट हुआ है उसके पीछे घूम रहा है। हर चीज चलायमान है, कोई चीज स्टेडी है ही नहीं है। तो जरा बहुत गहराई में देखेंगे तो ये शरीर 130 ट्रिलियन के आसपास सेल्स बोलते हैं, उनसे मिलके बना है। और वो सारे सेल एक तरह का वाइब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उन सेल्स के अंदर और जाएंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर यू विल फाइंड के भी मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो डांस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। उसके और अंदर जाएंगे, एटॉमिक एनर्जी मिलेगा, एटॉमिक वाइब्रेशन मिलेगा। और उसके अंदर जाएंगे तो आपको उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटोनिक वेव्स, वाइब्रेशंस आपको वहां पे मिलेंगी। उसके अंदर जाएंगे तो लाइफ फोर्स मिलेगा। लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स किससे सस्टेन हो रही है, थॉट्स मिलेंगे, थॉट कंडेंस, थॉट ऑफ गॉड। उसके अंदर और गहराई में जाएंगे आपको ईगो की वेव मिलेंगी। तो दे आर सो मैनी वेव। ये जो सॉलिड चीज दिख रही है, देर आर नथिंग बट सो मैनी वेव्स ऑल टुगेदर। तो अब ये बॉडी, अब ये तो हो गया कि हम सॉलिड नहीं है, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर हमारे होने में। अब ये बॉडी है क्या, एक तरह का इसको हम उदाहरण की तरह से लें तो ये लाइक ए ऑटोमोबाइल बैटरी। ऑटोमोबाइल बैटरी है, चार्ज होती है। और किस चीज से चार्ज होती है, कैसे उसको सस्टेन होती है, बाय द इलेक्ट्रिक करंट।
बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, प्लेट्स हैं, एसिड है, लेकिन वो उसका सोर्स नहीं है उसको चार्ज रखने का। वो जो करंट फ्लो हो रहा है वही उसको चार्ज कर रहा है, वही उसका प्राइमरी सोर्स है। सेम ये जो शरीर है ये भी एक तरह का बैटरी है। इसको कौन चार्ज कर रहा है? ये सेल्स हैं। सेल्स हमने बोला है, इसको आप मान लीजिए कि ये जैसे बैटरी की उदाहरण लिया है, ऐसे इसको मान लीजिए कि शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सब मिलके एक बड़ा बैटरी बैंक मान लीजिए ये है। और वो चार्ज हो रहा है किस चीज से? लाइफ फोर्स से। लाइफ फोर्स की वेव इसके साथ ही है। हमने बोला कि सभी वेव्स के अंदर एक लाइफ फोर्स की वेव भी है, और वही वही लाइफ फोर्स की जो वेव है ये जो शरीर का मूवमेंट है उसको मेंटेन करती है। लाइफ, हम सोचते हैं कि श्वास लेने से हम हमारा शरीर चल रहा है, लेकिन श्वास को काज कौन कर रहा है? व्हाट इज द काज? श्वास को चलायमान किसने रखा हुआ है? लाइफ फोर्स। ये लाइफ फोर्स जो एंटर कर रही है, इसकी लाइफ फोर्स की जो मूवमेंट है ये हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट क्रिएट कर रही है, और उसी मूवमेंट से हमारा श्वास आ जा रहा है। वरना जब लाइफ फोर्स चला गया, आप दे लीजिए श्वास, मूवमेंट कर दीजिए बॉडी के अंदर, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। लाइफ फोर्स आपका इंपॉर्टेंट है, और वही लाइफ फोर्स इसको शरीर को मेंटेन किया हुआ है। तो वो लाइफ फोर्स हमें इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। और यही प्राणायाम का अभ्यास है कि लाइफ फोर्स के बारे में समझना, जिसको हम इग्नोर करके चलते हैं। हम तो शरीर को सॉलिड मान लिया, वो सोच लिया कि खाना खा लिया, ये पी लिया, वो हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स है। जब ये लाइफ फोर्स नहीं है और मुंह में डाल दीजिए कुछ भी खाना, काम नहीं करेगा। खाना पीना इंपॉर्टेंट है, बट दे आर द सेकेंडरी सोर्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ फोर्स क्या है, किस चीज से शरीर बना है, और उसी चीज से ही शरीर सस्टेन हो रहा है। तो वही लाइफ फोर्स। और लाइफ फोर्स से नीचे जो हमने वेव्स इतनी बताई, एक कॉन्शियसनेस की वेव भी है, चेतना। और कॉन्शियसनेस भी अलग अलग स्तर की हैं, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस, ये सब अलग अलग तरह की है। गॉड्स कॉन्शियस, अलग अलग तरह की वेव्स हैं। तो ये शरीर में इतना कुछ है हमारे होने में, संक्षेप में बता रहे हैं, बताने लगेंगे बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक जैसे फील देने के लिए, शरीर वही नहीं है जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ होनी चाहिए कि इसमें बहुत सा कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं, और मुख्य लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स नहीं है तो ये सारा खेल खत्म। जितना कुछ भी सेलुलर, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रोप्रोनेटिक, ये सब जितनी भी मूवमेंट है सब सस्पेंड हो जाएंगी। लाइफ फोर्स इसको क्रिएट कर रही है, उसके बारे में समझना। और समझने के बाद इस लेवल पे पहुंचना कि हम उसको कंट्रोल कर सके। लाइफ फोर्स एक करंट है जो चारों तरफ ब्रह्मांड में विद्यमान है। कॉन्शियसनेस कहें, चारों तरफ विद्यमान है हमेशा, और उसी से हम चार्ज होते हैं। लाइफ फोर्स मेडुला से, सिर के पीछे जो जगह है, हेड एंड स्पाइन में आती है, और यहीं से सभी अंगों में बाहर जाती है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, या लाइफ फोर्स है, तभी मूवमेंट हो रहा है। लेकिन दिन में ये लाइफ फोर्स स्पेंड हो रही है। लाइटें, मोबाइल, हम बात करते हैं, दुनिया भर के एप्स उसके ऊपर चलते हैं, और बैटरी ड्रेन हो जाती है। सेम वे, जब इतने बैटरी है, हमारा इतना बड़ा बैटरी बैंक है ये जो शरीर, इसमें भी तो हम स्पेंड कर रहे हैं एनर्जी। दिन भर में हम इतने काम कर रहे हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खाना खा रहे हैं, हर चीज में एनर्जी लगती है। तो इसको हम इग्नोर करके नहीं सकते। मोबाइल की बैटरी के ऊपर तो हमारा चेतना होती है कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है,
शरीर की बैटरी को चार्ज करने के ऊपर कितना हमारा अवेयरनेस है कि भाई ये शरीर को भी मुझे चार्ज करना है। क्यों चार्ज करना है? हम थक जाते हैं। क्या हमें नहीं जरूरत है कि हमारी जो कैपेसिटी बढ़े? हम नहीं थके। कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी, कितना भी हम चलें, कितना भी कार्य करें, थके नहीं। और उसको अगर थक रहे हैं, बैटरी ड्रेन हो रही है, तो साथ साथ चार्ज करते रहें। ये कैसे चार्ज हो रहा है? रात को क्या हो जाता है कि हम सोते हैं, सुबह उठ के चार्ज हो जाते हैं। क्या होता है कि ये जो लाइफ फोर्स शरीर में आई, सभी अंगों में गई, तो ईश्वर ने एक ऐसा विधान बनाया हुआ है। सी द ब्यूटी। गॉड आ गया, क्रिएटर। क्या चीज उसने बनाई हुई है, कल भी इसी विषय पे हमने बात किया। सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्रिएशन। तो ये लाइफ फोर्स सभी अंगों से विड्रा हो जाती है। आप सोए हुए हैं, आपको नहीं पता होता हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, आप है, मेल है, फीमेल है, किसके बगल में है। ना ईगो, कहीं कोई वेव नहीं है, सारी वेव शांत होती हैं। और सारी लाइफ फोर्स विड्रा हो जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस से, और हेड एंड स्पाइन में आ जाती है, और ऊपर मेडुला में जाके ज्यादा एकत्रित हो जाती है। और मेडुला पे जो लाइफ फोर्स ज्यादा एकत्रित हो जाती है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। क्योंकि लाइफ फोर्स बाहर है, चारों तरफ ऑलरेडी है, उसको हमें और अंदर लेना होता है। रात को ये चीज ऑटोमेटिक होती है, सबकॉन्शियसली होती है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये मेडुला मैग्नेटाइज हो जाता है, ये बाहर से लाइफ फोर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और हेड एंड स्पाइन में स्टोर हो जाता है। मुख्यतः यहाँ पे उन सब चक्रों की बात करते हैं, सबसे ऊपर ये चक्र है। इसके अंदर जब लाइफ फोर्स ज्यादा एकत्रित होती है, और दिन में हम फिर उसको उसी उसी एनर्जी को, वो बैटरी हमारी चार्ज होती है, वहां पे पूरा स्टोर हो गया, और उसी वो एनर्जी को ही हम पूरा दिन भर बाकी कार्यों में, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। समय की रफ्तार बहुत तेज है, बहुत काम करने होते हैं दिन में, हम फिर थक जाते हैं। फिर हमें फिर रात की या तो वेट करें, फिर सो जाए, जरूरी नहीं है। यही तो रिचार्जिंग क्रिया की हम बात जो कर रहे हैं, हम जिसकी जो क्रिया विधि सीख रहे हैं, कि कैसे फिर से मेडुला को हम मैग्नेटाइज करें, उसकी क्षमता बढ़ाएं। अगेन हम कॉन्शियसली लाइफ फोर्स को प्राणायाम के माध्यम से, हम लाइफ फोर्स को सभी अंगों में ले जाते हैं टेंशन से, और वहां से रिलैक्सेशन से फिर विड्रा भी करते हैं। टेंशन रिलैक्सेशन जो हम कड़ा ढीला कर रहे हैं, ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है। इसके पीछे इसका सिद्धांत समझिए गहरा। कर क्या रहे हैं? लाइफ फोर्स को वहां लेके जाना। इसको ले जाने में क्या हो रहा है कि हम अंगों को चार्ज भी कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे, आप 15 मिनट रिचार्ज करके देखिए, और आप देखिए आपका लाइफ एनर्जी कितना बढ़ गया। यू कैन फील इट, थ्योरी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल है, आप खुद देखेंगे। और फिर इसको मुझे, और ये चीजें आप कहें कि भी मैं इसको जिम जाता हूँ, वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, फाइन। लेकिन इसके अंदर क्या ये ऐसा कोई सिद्धांत है कि आप कहें कि मैं लाइफ फोर्स को विड्रा भी कर सकता हूँ? विड्रा भी तो करना आना चाहिए, कंट्रोल है। इसके अंदर हमारे बाकी सामान्य क्रिया और क्रिया योग विज्ञान में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स। विल पावर उसमें नहीं होती। आप चल रहे हैं, हाथ पैरों में मूवमेंट हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, विल इज मिसिंग। ना हमारा कंट्रोल होता है किसी मसल्स के ऊपर। विल इंपॉर्टेंट है। विल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे एग्जिस्टेंस में। यहाँ विल होगा, लाइफ फोर्स का इंटेंसिटी वहां बढ़ जाता है। और हम एक एक अंग के ऊपर जब हम चेतना को लेके आते हैं, कभी सिर्फ इसी उंगली को किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, इसको किया, और इसकी अटेंशन को मेंटेन किया बराबर, यहाँ अभी ढीला है, इसमें ढीला है, तो कितनी जगह के ऊपर हमने अपनी एकाग्रता लेके दी। इट इज ए विल।
और जितना विल होगा उतना लाइफ फोर्स वहां पे ज्यादा आएगा। और फिर मैंने विड्रा भी करना, और सेम टाइम पे चार्ज हो रहा है, सेम टाइम पे विड्रा भी हो रहा है। और हेड एंड स्पाइन में लाइफ फोर्स की डायरेक्शन ऊपर से जो नीचे आती है, नीचे से ऊपर। मैंने बताया ना कि लाइफ फोर्स की डायरेक्शन ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और कितना नीचे की तरफ ज्यादा मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ कम होता है सामान्य एक्टिविटी में। हम जब रिचार्जिंग करते हैं तो ये इसका रिवर्स होता है। अपवर्ड मूवमेंट लाइफ फोर्स का, करंट का ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। अपवर्ड ज्यादा हो गया तो मेडुला हमारा और चार्ज हो गया, तो हम लाइफ फोर्स को और अट्रैक्ट करते हैं हेड एंड स्पाइन में और उसको ले जाने में। ये एक मुख्य मोटा मोटा सिद्धांत हो गया। और थोड़ा सा हम साइंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और बात कर लें कि लाइफ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक और सिद्धांत आता है, फैराडेज लॉ के नाम के ऊपर। तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी वायर में करंट की डायरेक्शन जो होगी उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड, वायर के करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की मान लो ये डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरी तरफ हुई। और तीसरा उसके अंदर एक होता है फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा। तो ऊपर से करंट जब नीचे आया तो मैग्नेटिक फोर्स की जो आसपास बना उसकी डायरेक्शन से हमारे जितना करंट नीचे आ रहा है तो हमारे सब जो चीजें विकार ज्यादा प्रकट होते हैं। डायरेक्शन चेंज हुआ, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह जितना नीचे ज्यादा है, तो जितना करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर ऊपर ज्यादा हुई तो ये फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड बना इसका जो डायरेक्शन है रिवर्स में हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो जो दूसरे संस्कार है हमारे वर्च्यूज जिसको बोलते हैं, हमारे एंजलिक नेचर जो है, लव पीस पेशेंस, ये सब चीजें हमारे अंदर बनती है। इट इज ऑल ए साइंस। ये क्रिया योग मेडिटेशन एक दिन में क्या, एक साल में भी हम बात कर रहे होंगे तो कुछ नया डिमेंशन पे बात कर रहे होंगे। इसको साइंस मान के करिए, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज मत मान के करिए। हम हर बार कुछ नया डिमेंशन बताते हैं, एक कन्विंस करने के लिए, मन को समझाने के लिए कि हम एक गहरे विज्ञान को, और एक छोटा सा विज्ञान भी, चाहे हम फिजिक्स मैथ कुछ भी ले लीजिए, कितने वर्ष लग जाते हैं उसको समझने में। तो ये सूक्ष्म जिसको सडल बोलते हैं, बहुत गहरा विज्ञान है, उसको समझने में हमें कुछ तो धैर्य रखना होगा ना। हम इतने कुछ सोचें कि ये 10 दिन का 4 दिन का कोर्स है, कुछ आसन हमने समझ लिए, तो ये अब रिचार्जिंग नहीं है। हम उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम नहीं कह सकते, हम उसको फिजिकल कह सकते हैं जिसका कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दिमाग में रहे कि फाइनली हमारा एम क्या है। फाइनली एम है अपनी उस नेचर को पाना। अपनी नेचर क्या है कि वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ओनली। हम ओमनीपोटेंट हमारी नेचर है। हम अपने को मान के बैठे हुए हैं, हम तुच्छ हैं, कमजोर हैं, हम ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, हम मरते हैं। अगर यही सिद्धांत लेके हम बैठे हुए हैं, हम नहीं बदलना चाहते, तो ये समस्या तो रहेंगी, बार बार आते रहेंगे। लेकिन इसमें मानने में क्या बुराई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी शास्त्र, इसके अंदर कोई रिलीजन वाली बात भी नहीं है। अगर ये कहा जाए कि भी हम ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर कर्म से बंधन में नहीं है, तो हम भी कर्म के बंधन में नहीं है, हम भी कमजोर नहीं है। हाँ, हमने बहुत जन्मों से हमने दूसरा विचार पकड़ा हुआ है, और एक दिन में विचार ये बदल नहीं सकता। हमने सुन भी लेंगे वो सिर्फ यहीं तक रहेगा, शरीर के हर एक अंग में, हर एक सेल में वो विचार नहीं जाएगा। वो हमें करना है। तो हम जो लाइफ फोर्स के साथ ये जो काम कर रहे हैं उसका इससे क्या रिलेशन है। हमें लाइफ फोर्स विड्रा करनी है सभी अंगों से, क्योंकि लाइफ फोर्स ही हमें लेके जा रही है, जिसके साथ ईगो भी है,
वो कह रही है कि नहीं ये शरीर है, ये हाथ है, पैर है, और हम कहें कि भी या नहीं ये ईश्वर का रूप है, नहीं होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना होगा, चेतना का विकास करना होगा कि नहीं भाई ये चेतना इस लेवल की नहीं है, हमारे चेतना के और भी बहुत से स्तर हैं। तो वो ऊपर जाने के लिए कहीं से पहले चलना तो शुरू होगा, वापस तो चलना शुरू होगा ना। तो हम वापस की यात्रा कर रहे हैं, लाइफ फोर्स आ रही है, सभी अंकों में बाहर जा रही है, हम अंतर यात्रा। इसी को कबीर का जो राम राम और मरम मरम जो जप बोला जाता है, हमने बोल दिया कि राम राम नहीं, उन्होंने बोला मरम मरम जप, उल्टा जप। उल्टा जप का मतलब ये नहीं होता, कहने के लिए लोगों ने, एक कलयुग का समय था, हर चीज को उल्टा कर दिया जाता था। ये कोई उल्टा जप नहीं है। उल्टा जप का अभ्यास ये है, क्रिया योग मेडिटेशन, उल्टा जप। हम रिवर्स में हैं। हमने बताया था ना कि हमारे जो पांच जो स्थूल तत्व हैं, अर्थ, वाटर, इन सबका ट्रांसफॉर्मेशन अपवर्ड मूवमेंट होता है, यही उल्टा जप है। तो बहुत गहरा विषय है, एक एक पॉइंट के ऊपर समझाने में एक एक क्लास लग सकता है। आज बस इतना ही, दोबारा दिमाग में बैठा लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, लाइफ फोर्स के साथ अपना अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है मुझे, अभ्यास करके कि मैं जब चाहूं शरीर के सभी अंगों में, जिस अंग में लाइफ फोर्स को ले जाना है मैं ले जा पाऊं और वहां से विड्रा कर पाऊं। और यही विज्ञान जब आप गहराई में आप पकड़ लेंगे, विड्रा करके मैं ऊपर ले जाऊं, और जहां से आए थे, जब लाइफ फोर्स इस शरीर में बनना शुरू हुआ था, एक सेल से, मेडुला से पूरा शरीर बना, हम वहां पे ले जाके एंड देन आउट, जिसको डाइंग एट विल बोलते हैं। ये विज्ञान वहां लेवल तक का प्रॉमिस करता है, और ये कोई सामान्य चीज नहीं है। हम कर सकते हैं, विश्वास रखें, धैर्य रखें और लगे रहें। हम रिचार्जिंग शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड रिचार्जिंग। हम सिर्फ पांच पांच छह छह स्टेप्स ही करेंगे, पांच छह स्टेप्स ही। उसके अंदर हमने जैसे बताया था, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, रिलीज करते समय भी। और हाई प्रेशर उतना जितना कि कंपकंपी आए, लाइफ फोर्स का एक वाइब्रेशन है, वो एक वाइब्रेशन बॉडी में कंपकंपी आए, कंफर्टेबल, स्ट्रेस लेवल पे नहीं लेके आना, स्ट्रेस स्ट्रेन लेवल पे नहीं लेके आना के बल, लेकिन एक हाई चाहिए। और जब रिलीज भी करेंगे, हाई से मीडियम किया, मीडियम से लो किया, फिर तो ये सिद्धांत रख के चलना है। ये बार बार हमें बता रहे हैं, जितना ज्यादा ये कंट्रोल आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही विल को एक्सरसाइज करेंगे, और जितना विल एक्सरसाइज होगा, उतना लाइफ फोर्स में आपका डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर, उन अंगों पे बढ़ेगा। तो जो अंग, हर अंग में कुछ क्षमता होती है, कुछ अंग आपको लगे भी मेरे घुटने में, पैर में दर्द है, तो मैं वहां पे हाई टेंशन वाला सिद्धांत नहीं लगाऊंगा। जो अंग कमजोर है, वहां पे लो प्रेशर ही रखना है। ये भी हम बता दें, हम कहीं पे किसी क्रिया में पता चला भी हाई बता दिया था, तो हमने अपने अंग को डैमेज कर दिया, तो वो ध्यान रखें। ठीक है, हम स्टैंडिंग करते हैं। जब नंगे पैर नहीं खड़े होंगे जमीन के ऊपर, नीचे कुछ होना चाहिए। कोशिश करें, सर्दियां भी हैं, मोजे भी आप पहन के रख सकते हैं, उसमें फर्दर बेटर होगा, क्योंकि वरना हम साथ साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। नंबर वन क्रिया, श्वास के साथ नीचे से ऊपर जो हम करते हैं। और कंप्लीट हमारा रिलैक्सेशन हो, तो उसके ऊपर जो टेंशन के बाद जब हम रिलैक्सेशन करते हैं, तो हल्का सा घुटने को ऐसे हम कर देते हैं, यानी रिलैक्सेशन। हमें कंप्लीट टेंशन चाहिए, कंप्लीट टेंशन चाहिए, इसका मतलब पूरा हमारा जो लंग है वो पूरा फूलना चाहिए, पूरा लंग, लंग की कैपेसिटी पूरी आ जानी चाहिए। और जब रिलैक्सेशन करें, और पूरा डबल ब्रीदिंग का ये कंसेप्ट है कि जब हम डबल ब्रीदिंग में सांस अंदर लेते हैं, और डबल ब्रीदिंग में पहले छोटी फिर लंबी सांस के साथ, हम कई बार बात कर चुके हैं, तो उससे हमारा कंप्लीट रिलैक्सेशन और कंप्लीट टेंशनिंग जो है वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। प्लस हमारा ऑक्सीजनेशन और ब्लड जो है वो बेटर होता है।
नंबर 2, किसी स्टेज में ये सब जितनी क्रियाविधि हैं, इन सब के स्केचेस मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, लेकिन उन लोगों को जो कुछ समय लगातार इस ज्ञान में जुड़े रहेंगे। नंबर 3, सबके स्केचेस आपको मिल सकते हैं, उसकी चिंता नहीं करें। पढ़ने का शौक होगा तो बहुत सा रिटर्न मटेरियल भी शेयर हो जाएगा, टाइम टू टाइम करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फेथ इसमें डेवलप हो जाना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर। एक एक अंग पे कंट्रोल, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो बाकी अंग देखें तो वहां पे फर्क नहीं। हल्का सा मान लो यहाँ करते समय ऊपर की बाजू भी थोड़ा सा टेंस होगी, उससे परेशान नहीं हो, लेकिन मुख्यतः सिर्फ टेंशन का कंट्रोल यहीं पे और यहीं पे। ऊपर, इसीलिए हड़बड़ाहट में नहीं करना। हमने रीड का जो बताया हुआ है, या चाहे एक एक बार करें, कंसेप्ट के साथ करें। कंसेप्ट में ये है कि लाइफ फोर्स को इमेजिन करें कि हम मेडुला, जब हम टेंशन कर रहे हैं तो मेंशन करें कि यहाँ से एकदम से करंट आ रहा है, बढ़ गया है हेड स्पाइन में, उस जगह पे चला गया। हम जब रिलीज करें तो वहीं पे असिमिलेट हो गया। फाइनली ये पूरी 42 क्रियाएं 20 मिनट में होती हैं। और हमने पहले भी कहा हुआ है कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, इसमें एक एक वर्ड, फुल स्टॉप, कॉमा, सब परमहंस योगानंद जी का है। कुछ एक चीजें हो सकता है कि जो मुझे विचार आता है मैंने बोला होगा, पर मुख्यतः वही गलत। तो ये रिचार्जिंग क्रिया भी जो है, ये क्रिया जो सब परमहंस योगानंद जी की 1916 में उन्होंने डिजाइन की थी अपनी चेतना की परम अवस्था में। गला नीचे से ऊपर, बाएं में, रीड का ट्विस्ट। ये सीधा ही रहेगा फेस, बॉडी, सिर्फ हम रीड को कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है जो हमें सिखाए एक एक अंग को कैसे चार्ज करें, सेल्स को कैसे हम रिजुविनेट करें, और उसका एजिंग जो है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपर बॉडी, बाएं दें,
रीढ़ के 8 पॉइंट को हम, ये टेक्निक हम कई बार पहले की क्लासेस में हम समझ चुके हैं, इसलिए हम उनको रिपीट नहीं कर रहे। और जितनी क्रिया विधि है, इनका जो सीक्वेंस है, ये सब ये प्रॉपर वे में डिजाइन किया गया है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। एक आध आगे पीछे हो जाए कोई गलती से, कोई सिर्फ परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस डिजाइन है। हम इसके बाद ये बॉडी सीधा ही रहेगी, ये घूमेगी, सिर्फ हाथ कड़ा किया, इधर लेके गए, ढीला, कड़ा किया, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला। अब कड़ा करके फैला ले, ढीला। इस बाजू को दाई को कड़ा किया, बाई ढीली है, इधर लेके आए, ढीला, फिर कड़ा, दाई बाजू ढीला, इसको बाई बाजू कड़ी, ढीला, फिर कड़ा, ढीला, कंधे पे हाथ, कमर से नीचे, पैर हिलेंगे नहीं, वो स्थिर रहेंगे, हाथ नीचे लाते जाएं, हेड हेड को हम मुट्ठी से टैप करेंगे, सिर के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है उसको फील करना है। और इसमें जब एकाग्रता हमारी बढ़ती है तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। इंट्यूशन के बारे में, इंट्यूशन पावर क्या चीज है, किसी कक्षा में हम इसको अलग से बताएंगे। स्टार पे चार्जिंग, उंगलियां बालों पे फिसलेंगी नहीं, दिमाग में मैप एक तरह का बना रहे, हम कर क्या रहे हैं, लाइफ फोर्स को। और जितना हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन रहेगा ना कि मेडुला से लाइफ फोर्स आ रही है, उन अंगों पे जा रही है, उतना ही ज्यादा लाइफ फोर्स वहां जाएगी। मेडुला को सिर्फ चार्ज करना, सिर के पीछे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सिर को ड्रॉप कर दें पीछे, हाथ से पुश करें आगे, नीचे की तरफ आने दें, ढीला, देन फोरहेड, गहरा दबाव, आंखें, लाइट प्रेशर, नोज मीडियम, गहरा गहरा दबाव, लिप्स, गला, सामने पीछे। हम कितनी ही रिचार्जिंग आगे रखते हैं, बैठते हैं। ये रिचार्जिंग खड़े होके करना बेटर है, इनमें से काफी हम बैठ के भी कर सकते हैं। और जो लोग किसी वजह से सक्षम नहीं है, मान लो हम बीमार हैं, हम फ्लाइट में हैं, हम मन के लेवल पे भी कर सकते हैं। आप आंख बंद करके बैठिए, विजुलाइज करिए कि हमारा ये शरीर खड़ा है, हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाथ नीचे कर रहे हैं, कड़ा कर रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम इस समय बैठे हुए हैं, अगर मुझे हाथ को पूरा कड़ा करना है, लो प्रेशर, मीडियम, हाई प्रेशर, मैं कर सकता हूँ, इसी पोजीशन में कर सकता हूँ। और अगर मुझे विजुलाइज करना है कि हाथ ऊपर करके करना है, आंख बंद करके मैं विजुलाइज करूंगा कि मेरा हाथ ऊपर है,
मन के लेवल पे इट इज इक्वली पावरफुल। बहुत एकाग्रता चाहिए होगी, कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा, एक अलग अनुभव होगा। कुछ देर श्वास के साथ। उससे पहले रीड, दोनों हाथ सिर के पीछे, नीचे से रीढ़ को ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा पुल करते जाएं। सबसे पहले नीचे जो एनस, जिसको जनन इंद्री बोलते हैं, एनस जेनाइटल एरिया, उसको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें, पुल करें ऊपर। पेट को अंदर और ऊपर की तरफ, सीना फैला लें ऊपर की तरफ, कंधे चौड़े ऊपर की तरफ, रीढ़ को ऊपर की तरफ खींचते रहें, लेकिन श्वास रुकेगी नहीं। देखिए मैं भी बोल रहा हूं, स्ट्रेस है लेकिन श्वास रुक ही नहीं। धीरे धीरे इसी पोजीशन पे हम दाईं ओर, माथे के सामने देखते रहे जो भी दिख रहा है, सीधा दूसरी ओर। एनस जेनाइटल एरिया भी ऊपर की तरफ पुल करना है। सीधा पीछे, सीधा। फिर सभी पूरी रीढ़ को ऊपर की ओर खींचते हुए सामने, सीधा, हाथ ऊपर, पूरी बाजू कड़ी, एक समान दबा, पैर ढीले, दोनों में ध्यान। हमारी विल पावर है, हम पैरों में पूरा वहां पे हमने ढीलापन मेंटेन किया हुआ है। इंश्योर करें कि मैक्सिमम ढीले हों। इंश्योर करें दोनों बाजुओं में एक समान कड़ापन। हाथ ढीले, पैर आगे फैला लें, दोनों पैर आगे, और पंजे को अपनी ओर मोड़ के कड़ा कर लें। हाथ गोद में, एकदम ढीला, हाथों का ढीलापन, पैरों का कड़ापन, ध्यान। ढीला, सामान्य अवस्था में बैठे। कुछ देर श्वास पे ध्यान। कान बंद करें। अंतर्ध्वनि, ब्रेथ मेडिटेशन और भ्रू मध्य दर्शन, 3 चीजों पे हमारी एकाग्रता बनी रहे।
हाथ नीचे लें। कुछ पल शांति का अनुभव करें। कोई विचार नहीं, कोई आ रहा है बेशक आने दें। जो भी अनुभव हो रहा है ईश्वर अनुभूति। श्वास आ जा रही है, ईश्वर अनुभूति। कोई विचार भी आ रहा है, अंदर ईश्वर है, वहीं से उत्पन्न हो रहा है। कोई आवाज आ रही है, ईश्वर अनुभूति। अपना अहोभाग्य माने कि हमने पुराने जन्मों में कुछ यात्रा की हुई है। हम आज हमें फिर से मौका मिला है वहीं से आगे बढ़ने का। कोई चीज एक्सीडेंटल बाय चांस नहीं होती। इतना बड़ा ब्रह्मांड जो चल रहा है ऑर्डर में है, कहीं क्योस नहीं है। और उसके पीछे जो चला रहा है उसका कारण है। हर चीज के पीछे कारण है, हमारे होने में भी कारण है। आज हम ये बात सुन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। लेकिन ईश्वर ने हमें विल पावर दी है, जिसके माध्यम से हम चाहें तो ईश्वर ही बन जाए और चाहें तो ईश्वर को ही नकार दें। ईश्वर वहां पे पूरी स्वतंत्रता देता है और ये फ्रीडम मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स को है। हम उसका कितना उपयोग और दुरुपयोग करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमें आज मौका मिला है, हमारे ऊपर है। हम इसमें कितनी बत्ती लगाते हैं, कितनी विल पावर लगा के हम अभ्यास करते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि हमारी नेचर ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट, हम ईश्वर की संतान हैं, हम हर कुछ कर सकते हैं, हम कमजोर नहीं हैं और ना ही हम मरते हैं। इसको मानने में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई गलती नहीं। एक दिन ये सिद्ध होगा। उस सिद्ध होने से पहले हमें मानना होगा। आगे झुककर नमन करें, एक दूसरे को नमन करें। हम एक दूसरे की मदद करते हैं ध्यान के माध्यम से, एक साथ ध्यान जप करते हैं। इस जगह को नमन करें, माता पिता को, गुरुदेव, इष्ट देवता जिसको भी मानते हैं, उनके किसी भी स्वरूप को ले लें, नमन करें। उठेंगे, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें पूरे अपने मनोयोग से। हम मनुष्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सेवा करना हमारा धर्म है। हम सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, पशु पंछी, मनुष्य जगत, वनस्पति जगत, सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं। हरिओम। हाथ नीचे, आंखें खोलें। कोई प्रश्न हो हम अपनी बात
अगर नहीं रख पाए या कोई किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए अभी पूछ सकता है, वरना नंबर आपके पास है।